आनंद आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। आनंद ऐसे एक स्टूडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। भाई चलिए वेरी गुड। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे थे शीट नंबर 3। शीट नंबर 3 अपलोड हो गई है ना? अपलोड करा दी हमने। स्पीड बढ़ा रहे हैं? ओके ओके, बिल्कुल क्लियर है। चलिए बिल्कुल क्लियर है तो वेरी गुड। सीजीएल में रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन में बड़ी उठपटांग चीजें हुई है, पता नहीं नॉर्मलाइजेशन में कौन सा फॉर्मूला ये लोग यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं अपनी मर्जी से। उस चीज को छोड़े हम लोग पढ़ने पे फोकस करते हैं। रॉ मार्क्स इतने ले आओ कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े, है ना? चलिए वेरी गुड। से आई विल आल्सो ब्रिंग 190 प्लस मार्क। वेरी गुड आनंद। शीट थोड़ी देर अपलोड करा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? शीट नंबर 3। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या पाइथागोरस थ्योरम, साइन रूल और कोसाइन रूल। मैंने आपको साइन रूल बताया था, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड सवाल नंबर 5 हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जल्दी से बनाइए, इतना ज्यादा बेहतरीन और इतना ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, शब्द नहीं मेरे पास इस क्वेश्चन की तारीफ करने के लिए। जल्दी से बनाइए आप लोग। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो मैं आपके सामने बना देता हूं क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से। मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ए बी सी डी। ये एक चतुर्भुज हो गया। इसमें ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, चलो अच्छी बात है। इसमें आपका सी डी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो सी डी 7 सेंटीमीटर हो गया। इसमें बी सी की लेंथ है 17 सेंटीमीटर, बी सी 17 सेंटीमीटर हो गया। और मुझे पता है एडी एडी 25 सेंटीमीटर, तो एडी 25 सेंटीमीटर हो गया आपसे। और दिया है एंगल ए बी सी, मतलब इस वाले एंगल, और एंगल बी सी डी मतलब इन दोनों एंगल का सम दिया है 270। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इनका सम जो है 270 डिग्री दिया है। तो ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया आपसे पूछा। शीट अपलोड करवा दें। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया जो है वो आपसे पूछा है। बताइए कैसे करोगे? तो देखो जब भी पेपर में इस टाइप का सवाल है कि आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया हो, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। ट्रायंगल होता तो बात कुछ और थी। और वैसे भी यहाँ ये 5 साइड है, 25 है, 7 है, 17 और इन दोनों एंगल का सम 270। मैं सीधा एक कांसेप्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पेपर में कभी भी इस टाइप का सवाल आता है तो आपको हर सवाल को एक ही तरीके से करना है। इसे क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को इस तरीके से आगे बढ़ा के एक ट्रायंगल जो है वो आप लोग क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए। मैंने क्वाड्रिलेटरल को आगे बढ़ा दिया, पॉइंट पी पर आपका ट्रायंगल जो है ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। आप मुझे बताइए कि अगर इन दोनों एंगल का सम 270 डिग्री है तो दोनों एंगल का सम होगा 180 प्लस 90, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये बात आपको पता है? ये बात आपको पता है ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर आपको कांसेप्ट पता हो तो मैं आपको कांसेप्ट बताना चाहता हूं। ये आया कहां से मैं बता देता हूं। आपको ये थ्योरम याद रखनी है, और ये थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी प्रूफ भी करवा दिया था कि अगर अपने पास कोई ट्रायंगल एबीसी है, कोई ट्रायंगल एबीसी, अगर हम साइड एबी को आगे बढ़ा ले, साइड एसी को आगे बढ़ा ले, तो ये जो दोनों एंगल बनते हैं इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री प्लस ए होगा। अगर ये 270 है, 180 प्लस 90 है, तो ये एंगल कितना जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? तो आपको आगे बढ़ा के ट्रायंगल कंप्लीट कर लेना। फंडा क्या है? अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का घटा दो। बड़े वाले ट्रायंगल पीएडी में से छोटा वाला ट्रायंगल पीबीसी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ये कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब मुझे एक बात बताइए, बच्चा बेसिक से करने लगेगा तो देखो ये साइड तो मुझे पता है, ये साइड 5 दी है, ये साइड 7 सेंटीमीटर दी है, और ये साइड आपकी 20-25 सेंटीमीटर दी है, और ये साइड आपकी 17 सेंटीमीटर दी है। अगर आप इस साल को बेसिक से बनाओगे 90, इस साइड को x मानो, साइड को y मानो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। लेकिन ये समझ में आया ना बच्चे? ठीक है ठीक है, शीट में अपलोड करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब मुझे बताइए, लेकिन क्या आपके दिमाग में जो 17 लिखा है 90 डिग्री के सामने दिख रही है साइड 17 सेंटीमीटर, अगर मैं छोटे वाले राइट एंगल पीबीसी, त्रिभुज पीबीसी पे फोकस करूं, राइट एंगल ट्रायंगल बीपीसी पे, बीबीसी पे फोकस करूं, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 17, 17 को देख के दिमाग में घंटी बजती है 8 15 17, 17 को देख के दिमाग में घंटी बजती है 8 15 17। तो यानी कि अगर ये 17 तो हो सकता है कि एक साइड 8 एक साइड 15। अजम्पशन मान लेते हैं कि अगर मैं सपोज ये साइड अगर तुम्हारी थोड़ी देर के लिए 15 सेंटीमीटर मान लूं, गौर से सुनेगा, और ये साइड में थोड़ी देर के लिए 8 सेंटीमीटर मान लूं, क्या बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। साइड 15 सेंटीमीटर, ये साइड 8 सेंटीमीटर। मैंने एज्यूम कर लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है 15 हो या 8 हो, या हो सकता है ये 8 हो या 15 हो। अगर ये 15 है, ये 8 है, तो 17 होगा 90 डिग्री के सामने। आप मुझे बताइए 15 प्लस 5 ये साइड कितनी होगी? 20। आप मुझे बताइए 8 प्लस 7 ये साइड कितनी होगी? 15। अगर एक साइड 20 एक साइड 15 है तो क्या 90 डिग्री के सामने की साइड 25 नहीं होगी? आपको पता है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 के 15, 5 चौक 20, 5 25 25 भी ट्रिपलेट होगा, 15 20 25 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको फिक्स करके दिया है। सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं है, सवाल बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कांसेप्ट आता है, इसका डिटेल पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत सरलता के साथ सॉल्व कर लोगे। आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। आगे बढ़ा लोगे, थ्योरी आप पिछली क्लास की याद नहीं रखोगे तो ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगा। ज्योमेट्री डॉट बाय डॉट पढ़ने की लेक्चर ध्यान से। अगर इन दोनों का सम 270 तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री प्लस दिस एंगल होगा, दिस एंगल 90। ये 17 दिखता है तो 15 8 17 दिमाग में आया, हिट एंड ट्रायल। अगर ये 15 ये 8 मान लिया तो 15 5 20 हो गया, ये 8 7 15, 20 15 और 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने 25 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो मैंने असम्पशन माना एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया चाहिए, तो इतनी बात तो बच्चा जान है कि पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से बड़ा ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिपलेट याद नहीं है, किसी तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ये साइड 20 है, ये साइड 15 है, बीच का एंगल 90 है, तो राइट एंगल का ट्रायंगल का एरिया 1/2 15 × 20 माइनस छोटे वाले ट्रायंगल पीबीसी का एरिया, ये साइड 15 है, ये साइड 8, बीच का एंगल 90 है, 1/2 15 × 8 आ जाएगा। एरिया क्वाड्रिलेटरल का 150 और 15 चौका 60, 150 में से 60 घटा दोगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है। 90 आंसर है। अब बताइए कितने स्टूडेंट को सवाल समझ में आया? यस और नो? विदाउट एज्यूम करना चाहोगे विकास, तो इसको x मानो, इसको y मानो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 17 का स्क्वायर, x प्लस 5 स्क्वायर, y प्लस 7, y प्लस 8, y प्लस 7 स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर। दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व करिए तब आपका आंसर आएगा। नहीं, पीसी को अगर तुम 15 मान लोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। 15 7 22 और 8 5 13, 22 और 13 तो ट्रिपलेट बनेगा नहीं ना, तभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपको इसको सेटिस्फाई कराना है। राम जी क्या दिक्कत है? सभी को समझ में आ रहा है। साइन रूल से एरिया नहीं निकाला है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जानते होंगे आप लोग कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, इस एंगल 90 डिग्री का, अगर ये साइड x है, ये साइड y है, तो ट्रायंगल का एरिया होगा राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 x × y। सुशांत समझ में आया भाई आपको? अच्छा क्वेश्चन, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। स्पीड बहुत तेज नहीं है, स्पीड इससे स्लो पॉसिबल ही नहीं है, वरना
क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो जानते हो, 1/2 और साइड लेग्स का प्रोडक्ट, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो साइड को गुणा कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक तो है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज्यादा शॉर्ट नहीं होता है कुछ भी। राम जी क्या दिक्कत है आपको? पेपर नब्बे कैसे हो कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 6। दिख रहा है क्या सभी को सवाल? ये सवाल जो है एक वायरल क्वेश्चन है जो 2017 मेंस के पेपर में आया था। बनाइए, सॉल्व इट। हाँ बिल्कुल आनंद, वही कि आपने जो आप सोच रहे हो। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आता होगा, ठीक है। अभी थोड़ा और शुरू करते हैं। अच्छी बुक नहीं क्वेश्चन कोई भी मार्केट में, आप कोई भी बुक उठा लो प्रीवियस ईयर बनाना शुरू करो पहले, ठीक है। हालांकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने का मैं बैच लेके आ रहा हूं, ठीक है। विजय मैंने प्रूव करके बता रखा है आपको, एक एक चीज जो मैं आपको बताता हूं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए ध्यान से, ये दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक ट्रायंगल है, तो आपके पास है एक ट्रायंगल पी क्यू आर एस। गौर से सुनेगा, ट्रायंगल पी क्यू आर एस। ये है ट्रायंगल अपने पास। दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज एस। आप मुझे बताइए ये एंगल 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का गिवन है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, और ये वाला एंगल 150 डिग्री का, ये एंगल 150 डिग्री का दिया है। क्यू आर 18 सेंटीमीटर, तो साइड ये जो क्यू आर है, इस साइड क्यू आर की जो लेंथ है 18 सेंटीमीटर दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड पीएस जो है, ये जो साइड पीएस है, इसकी लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आपसे पूछा क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब मैंने आपको फंडा बताया कि जब भी ऐसा सवाल आए कि एंगल दे रखी हो, साइड दे रखी हो, आप कुछ समझ ना पाओ क्या फॉर्मूला लगाएं, क्या ड्रॉ करें, तो आप कुछ मत करिए, इस क्वाड्रिलेटरल को आगे खींच के एक ट्रायंगल जो है वो आप कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आपका ट्रायंगल है कंप्लीट हो जाएगा, और ये होगा सपोज आपका पॉइंट ए। तो आप इस तरीके से ट्रायंगल को क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, इसको आगे क्वाड्रिलेटरल को बढ़ाया, ट्रायंगल जो है वो आपने बना लिया। अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो हर बच्चा जानता है कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, कोई दिक्कत। ये 60, ये 60, ये 60 डिग्री का होगा। अगर 150 है तो हर कोई जानता है कि ये एंगल आपका 30 डिग्री का होगा, और फिर ये एंगल, ये 60, ये 30, तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। बोलो कोई दिक्कत? 60 अगर ये 30 है तो ये 90 हो जाएगा, 150 और 30, तो ये एंगल जो है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं हटा दूं। अगर ये 150, ये 60, तो ये 90 और ये कितना होगा 30। तो आप हर सवाल को, कोई भी सवाल डिफरेंट डाटा दे सकता है, उसको आगे बढ़ा के ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिएगा, बच्चे कर लेंगे। चलिए अब मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटा ट्रायंगल एपीएस माइनस कर दो, ट्रायंगल ए क्यू आर के क्षेत्रफल में से ट्रायंगल एपीएस का एरिया माइनस कर दो। लेकिन अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना चाहते हो, आपको निकालना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एरिया। तो क्या फंडा है भैया? फंडा ये है कि अगर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, मतलब ये ट्रायंगल कैसा है? ये ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल। अगर ये साइड 18 है, तो ये साइड भी 18 है, ये साइड भी 18 है, 60 60 60 ट्रायंगल है इक्विलेटरल। तो पूरे बड़े ट्रायंगल ए क्यू आर का एरिया क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अगर आपने बचपन में पढ़ा हो, √3/4 भुजा का वर्ग, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब ये जो ट्रायंगल है एपीएस, इसका एरिया कैसे आएगा? ठीक है शशि, इसका एरिया कैसे आएगा? ट्रायंगल एपीएस का एरिया, ये 30 60 90 ट्रायंगल है, और ये मैंने कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए कि अगर 60 डिग्री के सामने 9 यूनिट है, अगर 60 डिग्री के सामने 9 यूनिट है, तो 30 डिग्री के सामने की ये साइड कितनी होगी? आप लोगों को मैं कल की क्लास में बता चुका हूं बच्चे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2, ये रेशियो होता है। अगर 30 डिग्री 60 डिग्री के सामने 9 है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री के सामने 9 है, तो ये √3 यूनिट। अगर √3 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 9/√3 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में? अगर √3 की वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9/√3, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 3 3 9, यानी कि 3√3। तो ये 3√3 सेंटीमीटर है। तो ये साइड आ गई आपकी 3√3 सेंटीमीटर, ये साइड आ गई 9 सेंटीमीटर। बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हुआ हो तो? कोई डाउट नहीं। और राइट एंगल ट्रायंगल है ये पीएस, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 है, और 90 एंगल बनाने वाली साइड 9 सेंटीमीटर, ये साइड 3√3 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2, ये साइड 9, ये साइड 3√3, तो 1/2 9 × 3√3, ये आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। बताओ किसी बच्चे को कुछ समझ में आया है यहां तक? किसी को भी? ये मेंस का सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एक सवाल पे 40-40 मिनट थोड़ा ना दूंगा। एक सवाल आपको पेपर में सवाल करना है 1 मिनट में, और मैं सिखाऊं तुमको 40 मिनट में, तो फायदा क्या? मैं आपको 4-5 मिनट ही तो दे सकता हूं एक सवाल पे मैक्सिमम। राम जी बताइए किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? बहुत बेहतरीन सवाल। नहीं आप वो चीज देख रहे हैं जहां पे आपको फायदा हो, बढ़ा के अपनी मर्जी से थोड़ा बढ़ा दोगे, ऐसे बढ़ा दोगे तो कुछ होगा नहीं, ऐसे बढ़ा दोगे कुछ नहीं होगा। जहां से आसान हो चीजें वो करिए। एवरीथिंग इज क्लियर? तो ये बताइए 18 का स्क्वायर 324 को जब तुम 4 से भाग करोगे तो 81√3 आएगा, 81√3 माइनस, और ये तुम्हारा 27√3/2 क्या जाएगा ना? तो 81 दूनी 162, 162 में से 27 घटा दो तो 135, 135√3/2 क्वेश्चन का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ये मैक्सिमम लेवल है चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में किसी बच्चे को? तो बड़ा वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल में से राइट एंगल ट्रायंगल के लिए घटा दीजिए। ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, हर जगह ट्रिपलेट नहीं बनेगा, हर सवाल एक जैसा नहीं होता। मैं आपको चीज क्लियर कर देना चाहता हूं जो नए बच्चे हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीका, हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होता है, अलग तरीके से सोचना होगा। ऐसा कोई मेथड नहीं कि आप एक तरीका सीख लो और सारे सवाल सॉल्व कर दो। ऐसा तरीका होता तो मैथ का सिलेबस फिर 6 महीने का नहीं होता। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आपको फोकस करना होगा कंसेप्ट पे। आपके सामने अगला सवाल बिल्कुल रेडीमेड आ चुका है, सवाल नंबर 7, इसको बनाइए, सॉल्व करिए। तो यहां से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इनके एरिया क्या होते हैं, आपको आता है कुछ इनमें से कुछ चीजें? ठीक है खंड बनाइए। सवाल नंबर 7 आपके सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा विकी, अब देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एंगल बी 30 है, एंगल सी 45 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं।
हो गया अपने पास ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल भी 30 डिग्री का हो गया और एंगल सी आपका 45 डिग्री का हो गया। कोई दिक्कत है? सही बात है ना। बीसी की जो लेंथ है, जो साइड बीसी आपको 50 सेंटीमीटर दी हुई है, क्या दी है? 50 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? एबी की जो लेंथ है, साइड एबी की लेंथ आपसे पूछे, तो ये सवाल है, ये सरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे हम साइन रूल। अरे इंकित ट्रायंगल के तीनों कोणों का 180 होता है ना, 60 60 60 हो जाएगा। चलो साइन रूल, एक्चुअली साइन रूल कहाँ पे लगेगा? साइन रूल वहां पे लगेगा जहां आपको दो एंगल दे रखे हो। अगर आपको दो एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखे हैं, तो दूसरी साइड आप साइन रूल से इजीली निकाल सकते हो। सुनिए, साइन रूल कहां लगेगा? जहां आपको किसी ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हो और एक साइड दे रखी हो, तो अदर साइड आप निकालोगे बड़ी आसानी से। दो एंगल दे रखे, एक साइड दे रखी है, तो अदर कोई भी साइड, इसकी वैल्यू भी निकालोगे, इसकी वैल्यू भी निकालोगे बाय द साइन रूल। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, साइन रूल क्या है वो कल की क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऑब्टूस होने तो कोई दिक्कत नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। साइन रूल कहां लगेगा? जहां आपको दो एंगल दे रखे हो, एक साइड दे रखी हो, तो अदर साइड आप आसानी से निकाल लोगे। आप मुझे बताइए कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 हो गया, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल होगा 105 डिग्री। क्यों होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कॉस रूल नहीं लगेगा, साइन रूल लगेगा, जो कल की क्लास में बताया था। साइन रूल हर एक ट्रायंगल के लिए लगता है, रवि कैसा भी ट्रायंगल हो। हमको साइड ए बी चाहिए, मैंने क्या बताया था साइन रूल के अकॉर्डिंग? कि ट्रायंगल के साइड्स का जो रेशियो होता है वो उस साइड के अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होगा। जैसे हमको साइड ए बी निकालनी है, तो ये हो गया साइड ए बी। साइड ए बी के सामने का एंगल क्या है? साइड ए बी के सामने का एंगल है 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री। हमको ये साइड कितनी दी है? 50, तो ये साइड दी है 50, और साइड 50 के सामने का एंगल क्या है? 50 के सामने का एंगल 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 105 डिग्री। किसी बच्चे को डाउट है? और जो साइड का रेशियो वो इनके जो अपोजिट एंगल है उनके साइन के रेशियो में होता है, और यही साइन रूल है जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। कॉस रूल कहां लगेगा? जब मैं कॉस रूल बताऊंगा तब समझाएंगे। अच्छा रंजीत, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब मुझे बताइए, मुझे निकालना है साइड एबी की वैल्यू। पहली बात तो आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, नहीं आती है तो फिर आपको दुख झेलना पड़ेगा कि आपकी बात बहुत ज्यादा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है थोड़ी सी भी। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा लेकिन आती तो चाहिए। तो साइन 105 डिग्री है, साइन 105 डिग्री का मतलब होता है साइन 75। क्या मतलब होता है साइन 75? साइन 180 माइनस 75 यानी कि साइन 75। तो साइन 105 डिग्री का मतलब होता है साइन 75 डिग्री। अब ये क्यों होता है ये जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन ज्योमेट्री में तो लगती है ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एक तो साइन 75 डिग्री का मान याद रखो, एक साइन 15 डिग्री का मान याद रखो। ये दोनों याद रखिए चीजें, कि अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन होगा आसानी से, रट्टा मार के रखिए। साइन 75 डिग्री होता है √3 + 1/2 √2, और साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2 √2। रिमेंबर दीस वैल्यूज। साइन 75 कैसा आएगा? साइन 45 + 30। साइन 15 कैसा आएगा? साइन 45 - 30। खोल लीजिए। तो अगर आप यहां गौर से देखो, ये AB है, गौर से सुनिए, ये AB है और ये बटे 50 है, 50 तो उधर चला जाएगा, 50 × साइन 45 तो सभी को रटा हुआ टेबल 1/√2, और साइन 75 डिग्री क्या होता है? 75 डिग्री होता है √3 + 1/2 √2। सही बात है बच्चे? तो आप देखिए √2 से √2 कट जाएगा, 2 ऊपर पहुंचेगा तो 50 दूनी 100, तो 100/√3 + 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 100/√3 + 1, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे कॉन्जुगेट √3 - 1 से गुणा करनी पड़ेगी। किसे? √3 - 1 से। ऊपर नीचे √3 + 1 की कॉन्जुगेट √3 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 100 × √3 - 1, और नीचे a + b × a - b, a² - b² √3 - 1 यानी √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, 3 - 1 2, 2 से 100 कितनी बार जाएगा? 50 बार। यानी कि साइड AB की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 50 × √3 - 1। तो 50 × √3 - 1 है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि बी ऑप्शन है। रैशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे से, वेरी गुड। cos 15 की वैल्यू वही होगी आनंद जो साइन 75 की होगी। तो ये एक सरल और डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है साइन रूल पे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। 50 × √3 - 1 क्लियर है? बताइए क्लियर है कि नहीं? एक बार और। एग्जाम में इतना टाइम होता है कि ये तो मैंने आपको एक स्टेप बता दिया बच्चों की तरह, ये क्वेश्चन मात्र आपको 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। हाँ, एक और परपेंडिकुलर डाल के हो जाएगा, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लंबा मेथड है। नहीं अमित, ठीक है, चले ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किया, सवाल नंबर 8। बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे। रेशियो लिया ना हमने, अच्छा रंजीत, स्पीड होनी चाहिए, देखिए ध्यान से। अब ये वाला क्वेश्चन इतना सरल क्वेश्चन साइन रूल पे, आपके पास एक है ट्रायंगल ABC, तो सबसे पहले बना लीजिए आप लोग एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये बन गया आपके सामने ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंगल B दिया है π/3, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो पाई रेडियन है, पाई होता है रेडियन में, पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अच्छा, एंगल B दिया π/3 यानी कि 180/3 यानी कि ये दो एंगल हो गए तुम्हारा 60 डिग्री, तो ये होगा 60 डिग्री का। और एंगल C दिया है π/4 यानी कि 180/4, ये एंगल हो गया तुम्हारा 45 डिग्री का। ये एंगल तो आपको दे दिया। D एक ऐसी लाइन है जो BC को डिवाइड करती है इंटरनली 1/3 में, तो साइड BC पर एक पॉइंट हो गया D, और ये D पॉइंट इस तरीके से है, और ये जो लाइन AD है, AD जो है BC को बांटती है 1/3 में, यानी कि BD से DC का जो रेशियो है वो 1/3 है। BD से जो DC का रेशियो वो है 1/3, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में साफ-साफ दिया हुआ है कि BD से DC का रेशियो 1/3, कि BC को 1:3 के रेशियो बांटना था। आपसे पूछा साइन एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल, और साइन एंगल CAD मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का रेशियो आपसे पूछा है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, इस एंगल को अल्फा मान लूं, तो कुल मिला के आपसे साइन BAD मतलब साइन थीटा और साइन CAD मतलब साइन अल्फा, इन दोनों एंगल का रेशियो आपसे पूछा है। ये सवाल है, बनाइए। राज AC पूछा तो उस पे साइन रूल लगा दो, जहां आपका इंटरेस्ट लगे वहां साइन रूल लगा दीजिए, जो साइड पूछे वहां साइन रूल लगाइए ना। बिल्कुल बेसिक सही करा रहा हूं मैं, साइन रूल एक बेसिक रूल है, साइन रूल में लगा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो निकालना है, इन दोनों एंगल्स के। अब कैसे निकालोगे इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो? देखो बड़ी समस्या है, समस्या दूर करेंगे हम। यहां पे लगेगा साइन रूल। मैं यहां पे दो ट्रायंगल देखता हूं, एक ट्रायंगल है ADB मतलब ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है ADC ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में अलग अलग साइन रूल लगाइए, लेकिन हाँ बिल्कुल लगेगा।
ठीक, उसमें क्या लगाइए, साइन रूल लगाइए, लेकिन साइन रूल लगाते वक्त ध्यान रखना कि कॉमन साइड जरूर देखना। दोनों ट्रायंगल में एडीबी और एडीसी में साइड एडी कॉमन है, साइड एडी कॉमन है, यही तुम्हारे लिए खुशी की बात है। अगर साइन रूल लगाओ, देखो ये साइड एबी और एसी तो कोई काम की है नहीं, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन है नहीं। अगर मैं छोटे ये ट्रायंगल एडीबी को देखो, ट्रायंगल एडीबी, ये साइड क्या है बीडी, साइड क्या है बीडी, बीडी के सामने का एंगल है साइन थीटा, तो साइन थीटा, और ये साइड क्या है, ये साइड क्या है तुम्हारी एडी, और एडी के सामने का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो एडी के सामने का एंगल है 60 डिग्री। तो ये जो साइड का रेशियो अपोजिट जो एंगल है उनके साइन का रेशियो होगा, ये होगा बराबर। ये आ गया रेशियो, क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? इसी प्रकार से अगर मैं ये वाला देखो, ये वाला, इसे ट्रायंगल में आप देखो, ये साइड क्या है, ये साइड है तुम्हारी डीसी, और इस साइड डीसी के सामने का एंगल है अल्फा, यानी कि साइन अल्फा। मुझे बताइए इस ट्रायंगल में ये साइड है तुम्हारी ट्रायंगल एडीसी में, ये साइड है एडी, एडी के सामने का एंगल है 45, तो एडी के सामने का एंगल है 45, तो ये होगा साइन 45। तो जो साइड का रेशियो वही इनके अपोजिट एंगल जो उनके साइन के रेशियो में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, साइन रूल है जो कल की क्लास में बताया था। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं इन दोनों को भाग कर दूं, जैसे आप इन दोनों को भाग करोगे बीडी बटे एडी, इन दोनों को भाग करोगे बटे डीसी बटे एडी, तो ये हो जाएगा एडी बाई डीसी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो गया साइन थीटा बटे साइन 60, ठीक है, इंटू 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 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, चाहिए साइन 45 बटे साइन अल्फा, यही है। या तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आप ये देखना हमने कुछ नहीं किया, बीडी बाई एडी की उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, एडी बाई डीसी इंटू साइन 45 बटे साइन अल्फा। क्यों फायदा? फायदा होगा कि एडी से एडी कट गया, बीडी बाई डीसी तो आपको पता है, बीडी से डीसी का रेशियो आपको पता है कितना रेशियो, 1/3 है रेशियो, और ये साइन थीटा ये साइन अल्फा, यही आपको निकालना था, साइन थीटा बटे साइन अल्फा ही तो आपको निकालना था, बोलो कोई दिक्कत है? और इंटू क्या हो गया, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, ये आ गया मेरा साइन 60 √3/2। क्लियर है? थोड़ी सी कैलकुलेशन होनी चाहिए, 2 को ऊपर ले जाएंगे, जब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2/√3, तो हो जाएगा 2/√6, तो ये आ जाएगा 2/√6। क्लियर है? अब ये 2/√6 अगर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा √6/2। ठीक है, तो मुझे बताइए साइन थीटा बटे साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा बटे साइन अल्फा आ गया √6/2 दिया 6, और √6/6 कितना हो गया 1/√6। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 1/√6। सत्यम, वेरी गुड, समझ में 1/√6। नहीं, डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान क्वेश्चन, जैसे जैसे बोले वैसे डायग्राम बना लो, तो आसान बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए साइन रूल पर बेस्ड। क्लियर है? इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा हमारे हिसाब से? बताइए यस और नो करके बताइए, आपको समझ में आया है कि नहीं? यस और नो, कमेंट पढ़ रहा हूं गोविंद। एसी का मान, अरे यार राज बेटा टेंशन मत लो, अगर आपको एसी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों पे साइन रूल लगा दो। एसी, अगर आपको एसी की वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो ये साइड एसी निकालना है, एसी के सामने का एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, ये साइड है 50, 50 के सामने का एंगल है कितना 105 डिग्री। बस ये हो गया सवाल, सॉल्व कर लो इसको, आ गया क्वेश्चन, जहां आपको दिया है वहीं कर लीजिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? मजा आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप लोग। सवाल नंबर 9 बनाइए जरा। सवाल नंबर 9, स्पीड बढ़ा रहे हैं। हर सवाल का शॉर्ट मेथड नहीं होता। ज्योमेट्री एक ऐसा है जो आपके कंसेप्ट पे चलती है, ट्रिक के दम पे नहीं चलती, और ट्रिक के दम पे ज्योमेट्री चलती तो भारत में सबको ज्योमेट्री आती। चलिए नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक और अगला कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और ये कंसेप्ट है आपका, सभी बच्चे लिख लेंगे, कोसाइन रूल। ये कंसेप्ट है आपका कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या होता है, कहां पर ये लगेगा, क्या इसका स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिए। कोसाइन रूल, गौर से सुनिएगा बच्चे सारे। कोसाइन रूल, सपोज मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, तो हमने आपके सामने बना दिया ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, छोटा ट्रायंगल बनाते हैं, हमने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल हो गया आपका ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। यहां वर्टेक्स A के सामने की साइड स्मॉल है, वर्टेक्स B के सामने की साइड स्मॉल B, वर्टेक्स C के सामने की साइड स्मॉल c। अब अगर मैं यहां पे ट्रायंगल की तीनों साइड अगर आपको पता है, तो सपोज मुझे ये वाला जो एंगल है cos, ये जो एंगल है इसका cos निकालना है, इसका cos कैलकुलेट करना है। ये वाला जो एंगल है इसका cos कैलकुलेट करना है, गौर से देखिएगा। तो ये वाला जो एंगल है मैं इसका कोसेकेंट निकालना चाहता हूं इस वाले एंगल का। तो इस एंगल के आजू बाजू की साइड कौन सी है, तो आजू बाजू की साइड है B और C। तो आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड है A माइनस A का स्क्वायर, और बटे क्या होगा, आजू बाजू वाली साइड है B और C, इनके प्रोडक्ट का 2 गुना। ये है कोसाइन रूल। प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वाला जो एंगल है B, इसका कोसेकेंट निकालना है, इसका cos B कैलकुलेट करना है, तो cos B की जो वैल्यू होगी, ये आजू बाजू वाली साइड है A और C, तो आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर B स्क्वायर, और बटे आजू बाजू वाली साइड A और C, उनके प्रोडक्ट का 2 गुना। यह है कोसाइन रूल। इसी प्रकार से अगर मुझे ये एंगल निकालना हो, cos ऑफ C निकालना है, तो आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर होगा बटे 2AB। ये होता है आपका कोसाइन रूल। दिस इज द कोसाइन रूल। क्लियर है? ये 12th का था, समझ में आया? ठीक है रंजीत, डाल देंगे। हाँ लक्ष्मण, समझ में आया भाई? लिख लीजिए इसको। 12th का ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ये याद रखना है, एकदम 12th का ट्रिग्नोमेट्री। आप जो एग्जाम दे रहे हो 10th 12th लेवल का ही तो है, इतना टफ चीज थोड़ा ना आती है उसमें। अब देखिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब जैसे अगर मुझे इस वाले रूल से, पहले रूल से, अगर साइड A की वैल्यू निकालो, साइड A निकालना हो, तो A स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी? जैसे साइड अगर मुझे A का स्क्वायर निकालना हो, तो A का स्क्वायर कैसे आएगा? बाकी जो अदर साइड है इनके स्क्वायर का सम और माइनस 2BC और उनके बीच के एंगल का cos। आप कोई भी निकाल सकते हो। अगर मुझे सपोज साइड B का स्क्वायर निकालना है, तो B का स्क्वायर क्या होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम माइनस ट्वाइस ऑफ उनका प्रोडक्ट और बीच के एंगल का cos। ये कोसाइन रूल से आएगा। अगर मुझे साइड C का स्क्वायर निकालना है, तो C का स्क्वायर क्या होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम माइनस ट्वाइस ऑफ उनका गुणनफल और उनके बीच के एंगल का, जैसे A और B है ना, इनके बीच के एंगल का है C, तो उनके बीच के एंगल का cos। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से मैं कभी-कभी यूज करूंगा, आपको याद रखना है दोनों ही चीजें। सीपीयू में राहुल 4 सवाल आते हैं 50 में से ज्योमेट्री से। 10 नहीं लिखेंगे भाई महेश, 10 नहीं लिखना, 10 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। cos निकालना आसान है, इसलिए हमने cos निकाला। ठीक है,
कॉस इसलिए यूज लेते हैं क्योंकि कॉस आसान है, टेन और बाकी कॉम्प्लिकेटेड है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? सारा कंसेप्ट क्लियर है? कॉपी में साफ साफ लिख लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए। कोसाइन रूल, स्क्रीन एकदम सही है। इसका प्रूफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आपके काम की चीजें मैं आपको वही बताऊंगा। आप स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, इसका यूज समझिए, इसका यूज क्या है। आपको प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करो। आपको चक्कर में पढ़ना है एप्लीकेशन के, कि इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन और क्यों यूज हो रहा है, कहां ये यूज होगा। वीक में 5 क्लास में होंगी, 6 क्लास में होंगी। अंकित इस पे क्या समझ नहीं आ रहा बच्चे? ये हमने कॉस लिख दिया। कॉस जानते हो? कॉस क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, साइड क्या होती है, क्यों यूज होता है, ये मैं भी समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। कॉस देखिएगा, कोसाइन रूल यूज कहां पर होगा तो यूज समझते हैं। देखिए, अगर आपको किसी ट्रायंगल की दो साइड दे रखी हो, ट्रायंगल की दो साइड दे दी, सपोज दो साइड दे दी, ट्रायंगल की इस बार दो साइड दे दी और एक एंगल दे दिया, एक एंगल दे दिया। आप मुझे बताओ, सपोज आपको ट्रायंगल की दो साइड दे दी, सपोज ये साइड दे दी, साइड बी दे दी, साइड सी दे दी, बी दे दी, सी दे दी, और आपको एक एंगल दे दिया और आपको ये वाला एंगल दे दिया। अगर एंगल दे दिया तो कॉस निकल जाएगा। तो कोसाइन रूल की मदद से आप तीसरी साइड की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो कोसाइन रूल का यूज होता है तीसरी साइड की लेंथ निकालने में। जब आपको किसी ट्रायंगल की दो साइड दे रखी हो, कोई भी दो साइड दे रखी हो और एक आपको दे रखा हो एंगल, तो वहां आप कोसाइन रूल लगाओगे, उससे तीसरी साइड आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो कोसाइन रूल की मदद से तीसरी भुजा की लंबाई आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? सीजल में ट्रिगो के भैया 3 क्वेश्चन आते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ चुका है अपने पास क्वेश्चन, इधर गया क्वेश्चन, ये रहा। और कितना सरल क्वेश्चन था मुझे बताइए। इस ट्रायंगल में, इस डायग्राम में साइड पीआर की लंबाई निकाली, साइड 2 सेंटीमीटर है, 1 + √3। ये एंगल 60 डिग्री का है, ये साइड निकालनी है पीआर। आप मुझे खुद ही बताइए, इस ट्रायंगल में एक साइड गिवन है, ये दूसरी साइड गिवन है, और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो क्या कोसाइन रूल से ये साइड एक्स नहीं आ जाएगी? बिल्कुल, केवल थर्ड साइड के लिए यूज है। हालांकि यूज इसके बहुत सारे, लेकिन मोर इंपोर्टेंट यही है। तो अगर इस एंगल में मैं कोसाइन रूल लगाऊं, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो मुझे बताइए cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या निकालूं? कैसे लगता है कोसाइन रूल? कोसाइन रूल का फंडा यह रटना नहीं होता, आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 + √3 का होल स्क्वायर, आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, माइनस अपोजिट साइड जो है x का स्क्वायर बटे ट्वाइस ऑफ आजू बाजू वाली साइड का गुणनफल, यानी कि 2 × 1 + √3। बस इतना सा आपको ध्यान रखना था। सभी बताइए cos 60 डिग्री क्या होता है? तो cos 60 डिग्री तो सभी को याद है, ये होता है cos 60 डिग्री होता है आपका √3/2। सॉरी, cos 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, इधर आएगा 2 × 1 + √3, यानी कि 2 + 2√3। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 + √3 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 2√3 और माइनस x स्क्वायर। 1 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2√3 से 2√3 कट गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर इधर आएगा, 4 × 5 = 5 × 3 = 8, 8 में से 2 घटा देंगे उधर जाके 6, तो x स्क्वायर 6 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? √6। तो पता है कितनी आसानी से आपने कोसाइन रूल लगा के थर्ड साइड की वैल्यू निकाल ली, √6, √6। समझ में इसका लॉजिक क्या था, इसका एप्लीकेशन क्या था आपको सवालों में? ठीक है, √6 क्लियर है बच्चे? समझ में आया है? ठीक है, कमेंट पढ़ रहा हूं, कमेंट पढ़ता रहूंगा। हाँ शिवानी, बिल्कुल समझ गया आप, वेरी गुड। स्नेहा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है जिसका कोई तोड़ नहीं, और वन ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चन है जो सीपीओ के पेपर में पूछा गया है। बताइए, सीपीओ पेपर में अच्छा सवाल पूछा गया, जल्दी से बनाइए। साइन रूल नहीं लगे दीपक, कविता हार्ड नहीं है कुछ भी। सचिन एकदम लाइव है, जल्दी से बनाइए आप लोग, जल्दी से सारे बच्चे। आ गया ना? देखिए, द साइड AB ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 सेंटीमीटर लोग, हुज पेरीमीटर इज 170। यदि एंगल ABC 60 डिग्री का है, तो बताइए स्मॉलेस्ट ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट साइड क्या है? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आप अपने सामने ट्रायंगल बना लीजिए। तो हमने बना लिया ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ABC। टेंशन मतलब ट्रायंगल मैंने बना लिया है, ठीक है? अब साइड AB तो होगी फिक्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और पेरीमीटर है 170, ट्रायंगल का पेरीमीटर 170 और एंगल ABC 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री दे दिया आपको 60। तो आपसे पूछा स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट का तो पता नहीं, सपोज ये साइड मैंने x सेंटीमीटर की मान ली कि साइड x है, तो पेरीमीटर होना चाहिए 170। तो ये साइड कितने, ये साइड हो जाएगी फिर तुम्हारी 90 - x। ये साइड 90 - x सेंटीमीटर की होगी कि नहीं? बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? अरे तभी तो सम 170 आएगा, x + x, ये x कट जाएगा, 90 + 80 170। तो ये साइड जो है ये जाएगी आपकी 90 - x। बोलो हाँ, यहां तक कोई डाउट है? समझ आ रहा है? मेंस में आएगा पंकज 14 सवाल। 2018 के मेंस में तो ज्योमेट्री से 14 सवाल थे, मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन तो होता ही होता है, 12 क्वेश्चन तो होता ही होता है ज्योमेट्री से 100 में से, क्लियर है? तो मुझे बात बताइए कि यहाँ पे एक एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखी है और बाकी दो साइड में रिलेशन दे रखा है, तो क्या यहाँ कोसाइन रूल लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ लक्ष्मण, हमारा ये भाई, ठीक है, कोसाइन रूल लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर मैं इस एंगल पर कोसाइन रूल लगा दूं या cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कैसे होगा? आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि 80 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर 90 - x स्क्वायर और बटे ट्वाइस × 80 × x, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आप मुझे बताइए cos 60 कितना होता है? cos 60 है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 80 × x यानी कि 80x, 80 का स्क्वायर 6400 और प्लस x स्क्वायर। आप मुझे बताइए 90 - x का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर 8100, x का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 90 दूनी 180x, हमने फॉर्मूला खोल दिया, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट गया। अब मुझे बताइए 6400 - 8100 हो गया माइनस का 1700, तो माइनस 1700 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 1700 बराबर, अब 80x उधर जाके पॉजिटिव, 180x - 80x हो जाएगा 100x। अब 2 0 कट गया, तो x बराबर कितना है? 17। तो x की वैल्यू आ गई 17, मतलब ये साइड आ गई 17 और ये साइड आ गई तुम्हारी 90 - 17, ये साइड आ गई 73 सेंटीमीटर, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट साइड जो स्मॉलेस्ट साइड होगी इसकी 17 सेंटीमीटर और 17 इस क्वेश्चन का आंसर है। अनुरोध ध्यान दे रहा हूं मैं आपके, वेरी गुड अनुरोध, क्लियर? 17 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट साइड होगी। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो आप अभी तक? क्लियर है? यस और नो करके बताइए, जितने भी बच्चे
पढ़ रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइए। 17 क्वेश्चन का सही उत्तर है AC बराबर कैसे हुआ, बराबर थोड़ा किया है। सीटीएस में विक्रांत 7-8 सवाल आते हैं, क्लियर है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल नंबर क्या है, ओके, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा टफ सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर क्या है, सबसे पहले तो आप एक कंसेप्ट ध्यान रखिए, इफ यदि किसी ट्रायंगल के एंगल एबी में, इफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इफ यदि किसी त्रिभुज के कोण एबी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि समांतर श्रेणी में, यदि किसी ट्रायंगल के कोण समांतर श्रेणी में, तो मुझे बताइए समांतर श्रेणी कैसे होती है। एबी का मतलब ऐसे एंगल जिनमें मतलब जिनके तीनों एंगल, दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल का डिफरेंस बराबर हो। मतलब अगर एक एंगल ए है तो ये ए माइनस डी होगा, और ये वाला एंगल तीसरा एंगल ए प्लस डी होगा, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमेशा डी मिलेगा। यहाँ डिफरेंस डी है, यहाँ डिफरेंस डी है, क्लियर है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, तो ये होंगे ट्रायंगल के एंगल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो बात सुनना गौर से, तो आप मुझे बताइए डी से डी कट जाएगा, आएगा 3a, तो 3a की वैल्यू आएगी 180 डिग्री, मतलब एंगल ए आएगा 60 डिग्री। तो बात आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण एबी में है समांतर श्रेणी में, तो त्रिभुज का जो बीच वाला एंगल है ना, ये एंगल ए, हमेशा इसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। मिडल एंगल, बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अरे देखो ना यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, हमेशा डी आ रहा है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ऐड करोगे तो 3 80 आ गया, और ए प्लस ए की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। मतलब बीच वाला एक एंगल हमेशा 60 होगा, एक एंगल 60 से कम होगा और एक एंगल 60 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण एबी में है, तो बीच वाला जो एंगल है वो हमेशा 60 डिग्री का होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल नहीं है, तो नया क्वेश्चन मैंने बनाया। ये बोला कि एक ट्रायंगल की तो लार्जर साइड की लंबाई 15 और 13 है, और ट्रायंगल के जो एंगल है वो एबी में है, तो बताइए रिमेनिंग साइड क्या होगी, क्या हो सकती है। तो मुझे बताइए, मैंने आपके सामने बनाया एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने आपके सामने, गौर से सुनिएगा, ये बना लिया मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल। तो इतनी बात तो मैं जानता हूं मेरे भाई कि अगर किसी ट्रायंगल के कोण एबी में है, तो एक एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। अगर एबी में एक एंगल 60 डिग्री से छोटा और एक एंगल 60 डिग्री से बड़ा। अब मुझे बताइए कि अगर किसी ट्रायंगल की दो लार्जर साइड, दो बड़ी भुजाएं दे दी, लार्जर साइड दे दी 15 और 13, तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये लार्जर साइड है तो 15 सबसे बड़ी साइड, 13 उससे छोटी, तो जो हमको भुजा निकालनी वो निकालनी फिर सबसे छोटी। अरे त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, और 3 भुजाओं में भी लार्जर हमको दे दी, तो लार्जर का मतलब 15 सबसे बड़ी होगी और 13 होगी फिर बीच की, मतलब 60 डिग्री के सामने की जो साइड है ना, ये साइड तुम्हारी 13 होगी, ये साइड होगी तुम्हारी 13, और सबसे लार्जेस्ट जो साइड होगी वो होगी 15, और सबसे स्मॉलेस्ट जो साइड है x, ये आपको निकालनी, तो ये साइड x आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन की रहेगी परफॉर्मेंस, बताइए आपको समझ में आया। नाम ले रहा हूं सौरभ, ठीक है, शीट 3 डाल देंगे। बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, बट ना कैट का लेवल कुछ नहीं होता जो मैं करा रहा हूं, ये ध्यान से देखिए, इतना टेंशन मत लो, कैट का पेपर तुमको देना नहीं है। यहां देखिए, आप हमको एक बात बताइए कि बच्चे अगर किसी ट्रायंगल की तो लार्जर साइड रखिए 15 और 13, फिर 15 लार्जर है तो सबसे बड़ी और 13 होगी बीच की, तो जो साइड आपसे पूछे तीसरी वो तो सबसे छोटी हो जाएगी। अगर तुम्हारा 13 बीच की साइड है, तो 13 जो है बीच वाला एंगल, इस ट्रायंगल में अगर एबी में है तो एक एंगल 60 डिग्री होगा, एक एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा और ये 60 डिग्री से छोटा होगा, तो मिडिल एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने मिडिल लेंथ वाली साइड 13 होगी 13। अरे यार मैंने आपको नहीं बताया कि त्रिभुज में बड़े एंगल का एंगल, बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा 60 डिग्री से बड़ा, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी, और बीच वाले एंगल मिडिल एंगल के सामने की भुजा मिडिल लेंथ की होगी। ये कांसेप्ट मैंने बताया है ना, किधर भी ले सकते हो, डजंट मैटर। अब आपको समझ में आया। अब मुझे बताइए, आपको दो साइड दे रखी है, एक 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो क्या कोसाइन रूल नहीं लग सकता? आपको समझ में आ चुका है ना, अब तो क्लियर है। बहुत छोटे छोटे कांसेप्ट यहाँ पे लगे सवाल में, तो आप हमको बताइए कि अगर मैं लगा दूं यहाँ कोसाइन रूल, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 60 डिग्री, तो आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि 15 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाता है 13 का स्क्वायर, और ट्वाइस इंटू 15 इंटू x। तो cos 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2, 2 से 2 कटेगा, आ जाएगा 15x, और बराबर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225 में से 169 घटाओ तो 31, 169 घटाओगे तो 31 तो हो गया 31 और 25, ये हो जाएगा 56, तो हो जाएगा 56 प्लस का 56, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 बराबर 0। तो आपके पास इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण जो है आपकी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, क्लियर। अब आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 56 कैसे फैक्टर करो, 7 8 56, जिनका सम 15 और 7 8 15, तो सॉल्व करना तो सबको आता है। क्वाड्रेटिक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, 8, x की 7 भी होगी 8 भी होगी, 7 प्लस 8 लिख लेंगे, x की 7 भी आ जाएगी 8 भी आ जाएगी, तो यहाँ इसका आंसर या तो 8 सेंटीमीटर है 7, दोनों ही आंसर पॉसिबल है, सी ऑप्शन। क्लियर है, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जाएगी इसमें। हाँ राहुल तुम्हारा कमेंट आ रहा है, कितना बेहतरीन और जबरदस्त शानदार क्वेश्चन था, बताइए। इतना सा सवाल है, लॉजिकल है, और ये 30-40 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, आपको कांसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने ये रहा अगला दंदनाता हुआ क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। कौन बच्चा सवाल को सॉल्व करेगा, जल्दी से बताइए। साइन रूल नहीं लगेगा, साइन रूल कहां लगेगा, कोसाइन रूल कहां रहेगा, सब पता लगना चाहिए। ये साइड रखिए ट्रायंगल की 9, ये साइड रखिए ट्रायंगल की 21, ये एंगल रखा 120 डिग्री, ये साइड नहीं पता है x। आपसे पूछा है ट्रायंगल का एरिया, इसी ट्रायंगल का क्या बताना है आपको, एरिया बताना है, जल्दी से बताइए। बहुत टेक्निकल था, सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 12। दो वैल्यू पॉसिबल है शुभम, बनाइए भाई, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। बाकी के एंगल से हमें कोई मतलब है ही नहीं। देखिए
अब मुझे बताइए, मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना, एरिया कैसे निकलेगा? या तो मुझे ये बेस दे रखा, मुझे हाइट वगैरह पता हो, हाइट का कोई सीन नहीं है। मैंने आपको कल की क्लास में फंडा बताया था कि ट्रायंगल का एरिया होता है, मुझे ये साइड पता है 9। अगर मुझे ये वाली साइड भी पता लग जाए और बीच का एंगल गिवन है तो 1/2 xy sin थीटा, जो कल की क्लास मैंने फंडा बताया था कि ट्रायंगल की अगर दो साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो 1/2 xy sin थीटा से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें लगा दीजिए, सबसे पहले ये साइड x निकालिए और x कैसे निकलेगी? कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल लगाओ, ये 120 डिग्री है। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां से निकालता हूं cos 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री क्या होगा? आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम माइनस 21 का स्क्वायर बटे ट्वाइस इंटू 9 इंटू एक्स। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का मतलब cos 180 माइनस 60, वैसे माइनस हाफ होता है, याद रखिए। sin 120 डिग्री होता है √3/2 और cos 120 डिग्री होता है माइनस का हाफ। और 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का 441, 81 माइनस 441 माइनस का 360 हो गया बटे 2 इंटू 9 इंटू एक्स। तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस का 9x इधर आ गया, तो माइनस का 9x बराबर आएगा x स्क्वायर माइनस 360 के। तो x स्क्वायर की ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x इधर आएगा, तो प्लस का 9x माइनस 360 बराबर 0। क्लियर है? कोई डाउट है? अब 360 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 9 हो। तो कौन से हैं ऐसे फैक्टर? 360 मतलब 36 इंटू 10 मतलब 24 इंटू 15। यस, तो 9 कैसे फैक्टर हो जाएंगे तुम्हारे? 24 और माइनस का 15। 9 को लिख लोगे 24 माइनस 15, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, 15 और 24। मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना आता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 15 और 24 लिखो, प्लस माइनस है तो साइन भी प्लस माइनस का आएगा। तो यहाँ क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, तो प्लस की 15 आएगी, एक माइनस का 24 आएगी। लेकिन ट्रायंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो ट्रायंगल की जो साइड आएगी वो आएगी प्लस का 15 यानी कि 15। तो ये आएगी साइड x की वैल्यू कितना है? 15। साइड x कितना है? 15। 24 इंटू 15 लिखोगे तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, यानी कि ये साइड जो x है 15 आ गई। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कल की ही क्लास में बताया था, क्लास ढंग से देखते तो प्रॉब्लम ना होती। ये साइड 9 है, ये साइड 15 है, बीच का एंगल 120, तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 9 इंटू 15 और बीच वाले एंगल का साइन यानी कि साइन 120 √3/2, 15 निम्मा 135 √3/4। ये ऑप्शन आंसर आएगा 135 √3/4 आंसर। 135 √3/4, 1/2 दोनों साइड का प्रोडक्ट बीच वाले एंगल का साइन, 135 √3/4। अरे राहुल, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, धीरे धीरे होगा, एक दिन में थोड़ा ना हो जाएगा। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको कंसेप्ट भी साथ साथ बता रहा हूं, उसके बेस में आपको वैरायटी डिफरेंट वैरायटी के सवाल करा रहा हूं, हर वैरायटी के, फिर आप साथ में प्रीवियस लगाइए, है ना, तब जाके होगा। ये वाला क्यों नहीं समझ आया अभिषेक? अरे हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना था, एरिया तो तभी निकलेगा ना जब ये साइड बताओ, तो साइड निकाली कोसाइन रूल से। फिर कल की क्लास में बताया था 1/2 साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन। यहां इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक भी सॉल्व नहीं करना आता है। बचपन में क्या पढ़ा था फिर आप लोगों ने, बताओ? बाप भी क्या है फिर तो। ये देखिए सवाल नंबर 13 है, बनाइए। इतना बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन कोसाइन रूल का है ना, ये तारीफ करता हूं मैं इस सवाल की, बनाइए जल्दी से। आप इस सवाल को हालांकि दूसरे और तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कोसाइन रूल से ही बनाइए। साइन 120 की वैल्यू √3/2 होता है, बिल्कुल। रवि क्वेश्चन नंबर 8 आप टेलीग्राम उसमें ग्रुप पे पोस्ट करिए। देखिए यहां पे देखिए किसी ट्रायंगल की दो साइड है 50 और 24, ट्रायंगल का एरिया है 360। तो बताइए ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? जरा गौर से सुनिएगा। आपके पास है एक ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, ये होगा आपके पास ट्रायंगल ए बी सी। जस्ट रिलैक्स, गौर से समझिएगा। सब ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल की एक साइड होगी 50 सेंटीमीटर, एक साइड होगी 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है ट्रायंगल का परिमाप बताइए, पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल की तीनों साइड का सम, तो यानी कि तीसरी साइड मुझे निकालनी पड़ेगी x, तभी पेरीमीटर आएगा। तो मुझे ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालनी है, लेकिन आपको दिया क्या है? दिया है ट्रायंगल का एरिया 360, दिया है एरिया। अब कैसे करेंगे? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखिए अब मैं इसको सबसे बेस्ट बेसिक तरीका आपको बताता हूं। सपोज ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। सपोज इन दोनों साइड के बीच का एंगल, ये जो कोण है थीटा, इन दोनों साइड के बीच का एंगल है थीटा। मैंने आपको बता रखा है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, ये दोनों साइड है 50 इंटू 24, इन दोनों साइड का प्रोडक्ट, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसके बीच के एंगल का साइन साइन थीटा। ये होता है ट्रायंगल का एरिया जो दिया क्वेश्चन में 360। ये दिया 360, तो 2 से 24 जाएगा 12 बार, 12 से 360 जाएगा 30 बार, 0 से जाएगी 0, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू भैया मेरे 3/5 आ चुके हैं। कोई भी बच्चा 2 सेकंड में साइन थीटा निकाल सकता है। अभिषेक स्पीड बढ़ाइए थोड़ी अपनी यार, बच्चे तुरंत समझ रहे हैं चीजों को। साइन थीटा की वैल्यू भैया मेरे 3/5 आ चुकी है, ये मैंने निकाल लिया ट्रायंगल का एरिया लगा के। यहां तक कोई दिक्कत आई हो किसी बच्चे को? साइन थीटा कितना है? 3/5 निकाल लोगे ना? तो साइन थीटा 3/5 आ गया। अब मैं करूं क्या? मुझे तो ये साइड निकालनी है, तो भैया मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि साइड निकालने के लिए चाहिए क्या? दो साइड चाहिए, और उनके बीच के एंगल का अगर मुझे कॉस पता लग जाए तो कोसाइन रूल से तीसरी साइड आ जाएगी। लेकिन मुझे साइन थीटा पता है, मुझे पता है साइन थीटा। अगर मैं यहाँ कोसाइन रूल लगाऊं, ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा की वैल्यू होगी तुम्हारी आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, ये 50 से 24 और माइनस x स्क्वायर बटे ट्वाइस इंटू 50 इंटू 24। ये होगा कोसाइन रूल। यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं आया होगा अभी तक, ये कोसाइन रूल। लेकिन मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर साइन थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 3/5, तो और cos थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनस। मतलब अगर कर्ण 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस कितना होगा? 4 और हाइपोटेनस होगा 5। यहां 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, मतलब cos थीटा की वैल्यू होगी 4/5। साइन 3/10 होगा 4/5। वेरी गुड रवि, 4/5। b बाई h की वैल्यू कितनी होगी? 4/5। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मैं बता तो चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको 4/5 क्लियर है? 4/5। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? साइन थीटा अगर 3/5 है, cos थीटा 4/5, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सॉल्व कर लो यहां से। 5 से 50 10 बार, 4 दूनी 8 80, 80 इंटू 24 हो जाएगा 1920। 50 का स्क्वायर 2500, 24 का स्क्वायर 576 माइनस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इधर आ जाएगा, आ जाएगा 2500 में से 1920 घटा लो, 580, 580 में 576 ऐड कर लो 1176, 580 है तो 1156 आ जाएगा, 1156।
निकाल लेना एक्स स्क्वायर 1920, 2500 में 1920 घटा 580, 580 में 500 ऐड करो 1156, तो एक्स स्क्वायर आ गया 1156। अगर एक्स स्क्वायर 1156 आ गया तो अंडर रूट ले लो, एक्स की वैल्यू आ गई 34 सेंटीमीटर। तो साइड एक्स जो है ना बच्चे आपकी 34 सेंटीमीटर आ गई 34। अगर ये 34 आ गई, पेरीमीटर पूछा है तो 50 प्लस 24 74, और 74 और 34 4 4 8 7 3 10, यानी कि 108 सेंटीमीटर आएगा पेरीमीटर 108। सीधा ज्योमेट्री में लगेंगे कम से कम 20 दिन, और ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा सवाल आते हैं बच्चों को यही समझ में नहीं आता। तुमको पता है जितना पूरे एसएससी में इंग्लिश में वोकैबुलरी का वेटेज है, उतना ही वेटेज आपका ज्योमेट्री का है। जितनी पेपर में वोकैबुलरी आती है जिसको आप दिन रात रट्टा मारते हो, उतने ही सवाल आपके ज्योमेट्री से आ जाते हैं प्री सेमेस्टर तक। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 सवाल प्री में आएंगे और 12-14 सवाल आपके मेंस में आएंगे, तो कुल मिलाकर 17-18 सवाल आते हैं ज्योमेट्री से, और 17-18 साल 36 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो था ना आसान क्वेश्चन? वेरी गुड। जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नेक्स्ट सवाल नंबर 14 बने बहुत बेहतरीन, और अगला सवाल आपके लिए जल्दी से करिए। हाँ सौरभ, एक और तरीका है लेकिन वो तरीका भी आप समझोगे नहीं। ठीक है, आज बहुत स्लो है तो फास्ट चल रहे हैं हम तो आज। चलिए इधर देखिए, देखो यहाँ दिया है एक ट्रायंगल की 3 साइड दी है, ट्रायंगल की 3 साइड दी। एक साइड है k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और दूसरी साइड दी है 2k प्लस 1, और ट्रायंगल की तीसरी साइड दी है k स्क्वायर माइनस 1। ट्रायंगल की 3 साइड दी। आपसे पूछा ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़े कोण की वैल्यू क्या है, आपसे पूछा लार्जेस्ट एंगल बताइए। ठीक है, ध्यान से देखिए लार्जेस्ट एंगल। तो यहाँ मुझे बताइए, मुझे लार्जेस्ट एंगल निकालना है। मुझे बताइए यहाँ k एक वेरिएबल है, k क्या है, k एक वेरिएबल है, और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू दी ही नहीं है। और फिर भी जब मैं लार्जेस्ट एंगल पूछूं तो लार्जेस्ट एंगल एक इंटीजर आ रहा है, मतलब आपका आंसर k पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप अपनी मर्जी से k की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आप अपनी मर्जी से k की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्वेश्चन को आसान भी तो करना है। अगर k को मैं 1 पुट करूंगा तो साइड 0 हो जाएगी, तो आप क्या करो, k को 2 पुट कर लो, उससे क्या होगा, एक साइड तो हो जाएगी ट्रायंगल की, आपकी एक साइड हो जाएगी ट्रायंगल की। अगर मैं यहाँ पे k को 2 पुट कर लेता हूं तो ट्रायंगल की एक साइड हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 2 6 1 7, एक साइड हो जाएगी 7, दूसरी साइड 2 दूनी 4 5 हो जाएगी 5, और एक साइड हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये साइड हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगी साइड। क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? k को 2 पुट कर लो तो साइड 7 5 3। लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? लार्जेस्ट एंगल होगा सबसे बड़ी भुजा के सामने, यानी कि ये वाला एंगल लार्जेस्ट होगा थीटा। तो आपको यही थीटा एंगल निकालना है, ये थीटा। आप क्या करो, k को 2 पुट कर लीजिए, k को क्या कर लीजिए 2 पुट कर लीजिए। तो यहाँ इस लार्जेस्ट एंगल जो थीटा कैसे निकालोगे, 3 साइड अगर दे रखी तो लगा दो कोसाइन रूल, और cos थीटा की जो वैल्यू होगी आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर बटे 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा। कोई दिक्कत? तो 9 प्लस 25 34, 34 माइनस 49 माइनस का 15 बटे 6 पंजे 30, माइनस 15 बटे 30 आ जाएगा माइनस का हाफ, माइनस का आधा, माइनस का आधा। ठीक है, क्लास नोट्स तो भूपेन पूरी ज्योमेट्री के हमने डलवा ही दिए हैं। हमने k को क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो cos थीटा की वैल्यू जो आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है माइनस का हाफ, माइनस का 1 बटे 2 आ गई cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, ओके ठीक है, हमने k को 2 पुट कर लिया, माइनस का हाफ, और मैंने आपको बताया कि ये जो माइनस हाफ है किसकी वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है। मतलब कंपैरिजन कर लो तो तुलना करने पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। 120 डिग्री क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? नोट्स तो मैंने ऑलरेडी डलवा दिया। तो भैया मैंने 2 इसलिए पुट करना, कुछ भी पुट करो, आप 3 पुट करो 4 पुट करो 5 पुट करो, आंसर हर बार सेम ही आएगा, आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे कैलकुलेशन आसान है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने 2 पुट किया। 1 पुट करोगे तो साइड 0 हो जाएगी, नेगेटिव रख नहीं सकते क्योंकि साइड तो नेगेटिव होती नहीं, तो सबसे आसान वैल्यू क्या पड़ेगी मेरे लिए, 2 पड़ेगी, 2। अगर 3 भी रख सकते हो 4 भी रख सकते हो, आंसर आपका हमेशा इस पे सेम ही आएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सवाल नंबर 15 क्वेश्चन सॉल्व बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। रवि पूछ तो रहा हूं, नहीं 0 पुट नहीं कर सकते, अगर 0 पुट करोगे तो साइड नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव साइड थोड़ा ना होती है ट्रायंगल की। 1 भी पुट नहीं करोगे क्योंकि साइड आपकी 0 हो जाएगी, 0 थोड़ा ना होती है ट्रायंगल की साइड। तो ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि कैलकुलेशन भी आसान रहे और एक फाइनाइट वैल्यू भी आए, कोई कंडीशन फेल ना हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। दिए गए डायग्राम में ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है, एक अनदर स्क्वायर है, ये BEMN ये भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 5 सेंटीमीटर, ABCD की साइड है 3 सेंटीमीटर। तो आपको CN की लेंथ बतानी है, आपको CN की लेंथ बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है बड़ा। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन आपके सामने, ABCD एक स्क्वायर है, गौर से सुनिएगा, ABCD एक स्क्वायर है, BCE क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये BEMN ये भी एक स्क्वायर है, आपको CN की लेंथ बतानी है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर, तो बच्चा जानता है ट्रिपलेट से साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू बतानी है CN की, बनाइए, कैसे करेंगे, K पे डिपेंड नहीं कर रहा आंसर, क्योंकि आंसर K पे डिपेंड करता तो K आता। अंकित प्रैक्टिस करिए, ध्यान से देखिए आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। मुझे बताइए अगर इस स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी तो 5 हो जाएगी, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, साइड कितनी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो जाए, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब मुझे अगर इस CN की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये साइड पता है 3, मुझे ये साइड पता है 5, मुझे तीसरी साइड निकालनी है। ट्रायंगल BCN को देखो, इसको देखो, त्रिभुज BCN, ट्रायंगल BCN को देखो, एक साइड है 3 एक साइड है 5। अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे बताइए, गौर से देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सपोज ये एंगल तो 90 है, स्क्वायर का ये एंगल तो 90 है और ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में लगा दूं कोसाइन रूल, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर मैं इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा दूं BCN में, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल थीटा, तो पूरा एंगल 90 प्लस थीटा हो गया। तो एंगल 90 प्लस थीटा, इसके आजू की साइड 3 बाजू की साइड 5,
5, तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस cn को थोड़ी देर के लिए मैंने x मान लिया कि मुझे x निकालना है, माइनस cn यानी कि x का स्क्वायर बटे 2 इंटू आजू बाजू वाली साइड यानी कि 3 इंटू 5, ये लगा दिया मैंने कोसाइन रूल। बताओ किसी बच्चे को इस पे कोई डाउट हो? बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन सभी स्टूडेंट को पता है कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती हो, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस sin थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा और 90 प्लस 90 है तो चेंज हो जाएगा sin में, sin थीटा। और मुझे पता है sin थीटा कैसे, अगर इस समकोण त्रिभुज BCE, राइट एंगल ट्रायंगल BCE, समकोण त्रिभुज BCE को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल BCE को देखो, ये एंगल थीटा है। राइट एंगल ट्रायंगल BCE को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल BCE को देखो, ये एंगल थीटा। तो इस एंगल थीटा के लिए मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल थीटा के लिए उसके सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर 4 और 90 की एंगल 90 के सामने हाइपोटेनस 5, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल BCE से मुझे sin थीटा मिल जाएगा कितना, 4/5। कितना जाएगा sin थीटा आ जाएगा मेरा, जो sin थीटा है राइट एंगल ट्रायंगल BCE से इस समकोण त्रिभुज से 4/5 आएगा sin थीटा, ये लंब 4 और कर्ण 5, 4/5, 5 से 5 कट गया, 2 तिया 6 चौक 24 बराबर 25 और प्लस 9 34 माइनस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू 34 प्लस 24 हो गया 58, दोनों तरफ से अंडर रूट लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 58। तो यानी कि अंडर रूट 58 जो है सी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है अंडर रूट 58। वेरी गुड, सी ऑप्शन आंसर बनेगा इस सवाल का, रूट 58। क्लियर है? बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट आया हो अभी तक? है ना मजेदार चीज? बताओ ये 90 डिग्री यार, स्क्वायर की साइड को तुम आगे, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये भी तो 90 बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये 3 है, ये 5 दी है, ये 4 है, साइड 5 दी, साइड 3 है तो 4 हो जाएगी, 3 4 5 ट्रिपलेट। 5 कैसे हुआ bn? अरे ये स्क्वायर BEMN की स्क्वायर एक वर्ग है, तो अगर ये साइड 5 है तो ये साइड 5 होगी, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। क्लियर? बढ़िया सवाल था, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां से हम बढ़िया लेवल पे जाते हैं, थोड़ा और लेवल पर उठाते हैं। तो अब तक मैं आपको क्या समझा चुका हूं, सीट ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा अच्छी चीज आपको यहां सीट में सीखने को मिलेंगी। मजा आ रहा है ना? चलिए वेरी गुड। मैंने आपको साइन रूल करा दिया, उसमें काफी क्वेश्चन कराए, हमने आपको कोसाइन रूल बताया, हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई। ठीक है बच्चे, हम अब की बार येलो कलर नहीं करेंगे आंसर पे। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो एक ऐसी थ्योरम से बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं बने, बल्कि आज तक एक भी सवाल इस पे आया नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, बड़े बड़े सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सभी लोग लिख लेंगे स्टुअर्ट थ्योरम, सभी लोग लिखेंगे स्टुअर्ट थ्योरम, सभी लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में स्टुअर्ट थ्योरम। स्टुअर्ट क्यों है? कि मैथमेटिशियन स्टुअर्ट ने थ्योरम दी थी, तो लिख लेंगे स्टुअर्ट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल से रिलेटेड स्टुअर्ट थ्योरम, गौर से सुनिएगा। स्टुअर्ट थ्योरम, स्टुअर्ट थ्योरम ध्यान से सुनिएगा। सपोज ये ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, वर्टेक्स A के सामने की साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B के सामने की साइड स्मॉल b और ये साइड स्मॉल c। अब गौर से सुनिएगा सारे बच्चे। अगर मैंने वर्टेक्स C से अपोजिट साइड को कहीं मिला दिया, मैंने ये मिला दिया पॉइंट D पर, ये क्या मिला दिया मैंने? पॉइंट D पर। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सीवियन। CD को एक नाम दिया गया है सीवियन, ये बोलते हैं हम सीवियन। ट्रायंगल के किसी भी शीर्ष से, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी बिंदु को मिला दो तो ये जो लाइन होती है, जो रैंडम लाइन हमने खींची है, ये होती है ट्रायंगल की सीवियन। आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ठीक है, मैं मुजफ्फरनगर से पवन, अच्छा ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी पॉइंट को मिला दीजिए, ये जो स्पेशल लाइन जो होती है, जो रैंडम एक लाइन है, ये बोलते हैं ट्रायंगल की सीवियन। ठीक है, अब सपोज मुझे इतना तो पता है कि ये ट्रायंगल की साइड जो ये है स्मॉल c, ये साइड क्या, ये साइड है आपकी स्मॉल c। ठीक है ना? अब ये जो है, ये लेंथ होगी तुम्हारी m, इस लेंथ को मैंने नाम दे दिया m, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ है आपकी n, ये हो गया n। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि जो m प्लस n है यही तुम्हारी c है, यही तुम्हारी c है। क्लियर है? और ये जो AD है, ये जो AD है, इसको नाम दे दिया हमने x, कि ये जो है AD ये तुम्हारा x है। AD CD, जो CD है सीवियन, इसको नाम दे दिया हमने x की, CD जो है ये तुम्हारा x है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। CD क्या है? ये तुम्हारा CD, ये तुम्हारा x है, ये x। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो? सीवियन की कोई हिंदी नहीं होती, मुझे तो मिली नहीं आज तक। माध्यिका नहीं है, सीवियन का मतलब माध्यिका नहीं होता। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल खींच लो, ट्रायंगल ABC, ध्यान से सुनिएगा। और ये मैंने वर्टेक्स ले लिया, A से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो तो लाइन है जो ये जो है, कोई भी लाइन ऐसे खींच दो, ये होती है ट्रायंगल की सीवियन। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं कि अपने पास एक ट्रायंगल था ABC, 3 साइड होगी A, B और C। हमने ट्रायंगल के वर्टेक्स C से अपोजिट साइड के किसी बिंदु D को मिला दिया तो ये लाइन होगी सीवियन, सीवियन की लंबाई है x, ये लेंथ BD m है, ये लेंथ D n है। ठीक है, अब स्टुअर्ट बाबा ने क्या थ्योरम दी? उन्होंने ये थ्योरम दी, जरा गंदी नजरों से देखना, थोड़ा टफ है, याद करना चाहो जरूर याद रखना। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, इसकी से मल्टीप्लाई करो, गौर सुनिएगा, a स्क्वायर n प्लस, देखो प्लस का ही साइन आएगा, कोई और साइन नहीं आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करो, b स्क्वायर m, a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बराबर ये x है ना, x स्क्वायर c और प्लस ये साइड m है, ये साइड n है, ये c है, प्लस m n c। ये थ्योरम है स्टुअर्ट बाबा की और ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। a स्क्वायर n ये x है, क्लियर? a स्क्वायर n ऐसे मल्टीप्लाई करिए, a स्क्वायर n और b स्क्वायर m बराबर ये लेंथ है x सीवियन, x स्क्वायर c प्लस m n c। इसको याद कर लीजिए, ये है थ्योरम। ठीक है, बिहार के बच्चे मैथ में बहुत तेज होते हैं, वो तो होते ही हैं। ठीक है, अब समझ में आया क्या ये थ्योरम? ये आपके स्टेटमेंट ध्यान रखना, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इस पे सवाल ज्यादा आता भी नहीं है। मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि इससे कुछ क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। इससे मेंस का एक सवाल मैं कराऊंगा 20 साल का। ये समझ में आया स्टुअर्ट थ्योरम क्या है? क्लियर है? a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बराबर x स्क्वायर c प्लस m n c। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को यहां तक? अब इसका यूज क्या होगा? हो सकता है कि ट्रायंगल में आपको तीनों साइड दे दी, साइड दे दी, ये साइड दे दी, ये साइड दे दी, ये साइड दे दी। सीवियन की लेंथ निकालो तो बड़ी आसानी से निकालोगे, आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये m पता है, ये n पता है, तो स्टुअर्ट थ्योरम से x की लेंथ आ जाएगी ना बड़ी आसानी से। समस्तीपुर से है,
दुर्गे समझ आया भाई आपको सीवन क्या होता है? गॉट इट? क्लियर है? वीडियो कोर्स खत्म होने के 1 महीने बाद तक रहेगा। चलो, तो ये स्टुअर्ट थ्योरम है, इसको ध्यान रखना। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिस पे पेपर में भी सवाल बनते हैं, क्योंकि स्टुअर्ट थ्योरम थोड़ी हाई लेवल चीज होगी, वो चीज है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, वो है स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो सभी लोग जानते हो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में एक स्पेशल केस बनता है, एक स्पेशल खास बात बनती है, एक थ्योरम बनती है, जिसको अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है उस पर बेस्ड सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का स्पेशल केस सारे बच्चों को याद रखना है, और वो क्या केस है जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दूं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल सबको पता है जिसकी दो साइड क्या हो, बराबर हो। जैसे अपने पास एक ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC, जो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, इसकी दो साइड क्या है, बराबर है। ये साइड C हो गई, ये साइड A हो गई, ये साइड आपकी B हो गई। ठीक है, गौर से सुनिएगा। अब क्या किया हमने यहाँ पे वर्टेक्स C से अपोजिट साइड के किसी पॉइंट को मिलाया CD, तो ये होगी CVM, जो कि CVN, तो ये लेंथ है आपकी M, ये लेंथ होगी आपकी M, और ये लेंथ होगी आपकी N। तो यहाँ पे जो CVN है, ये जो रैंडम लेंथ है जो वर्टेक्स को साइड से मिलाने पर बन रही है, CVN CD, इसकी लेंथ को मान लेता हूं मैं X, तो ये लेंथ मैंने मान ली क्या है, X। ठीक है, अब मुझे बताइए वर्टेक्स C के सामने की साइड ये तो स्मॉल c हो जाएगी। ठीक है, अब आप इतना बताइए कि ये दोनों साइड अगर बराबर है, अगर ये स्मॉल a है तो ये भी तो स्मॉल a होगा, अगर ये साइड स्मॉल a है तो ये साइड भी तो स्मॉल a होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? तो इसमें स्पेशल केस ये बनता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो CVN x का जो स्क्वायर होता है, x स्क्वायर बराबर ये होता है a स्क्वायर माइनस m into n। इसको लर्न करके रखिएगा, बहुत सारे सवाल इसी के लिए सॉल्व होंगे। x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस m n। क्या है? x स्क्वायर बराबर, ये अपोलोनियस थ्योरम नहीं है, वो और चीज है, वो होता है मीडियन के लिए। मैं मीडियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी लाइन की बात कर रहा हूं, चाहे इधर खींच दो, चाहे उधर खींच दो, चाहे बीच में, चाहे परपेंडिकुलर, चाहे मीडियन, सबके लिए ट्रू है। x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस m n, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस m n, दिस इज द थ्योरम। क्लियर है? x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस m n कहां से आया? अगर मैं इसमें स्टुअर्ट लगाऊं तो स्टुअर्ट के अकॉर्डिंग ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, a स्क्वायर n, प्लस स्टुअर्ट के अकॉर्डिंग इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, a स्क्वायर m, और बराबर किसके होगा, ये x है, x स्क्वायर c, प्लस ये m है, ये n है, ये c है, प्लस m n c। तो अगर मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं, a स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचता है m प्लस n, और यहां से क्या लेता हूं मैं कॉमन c, तो ब्रैकेट में बचता है x स्क्वायर प्लस mn। गौर सुनिएगा, m प्लस n का मतलब जो है m, ये n, m प्लस n तो c ही हो गया, तो इसका मतलब भी c होता है, m प्लस n का मतलब भी c है, c से c कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर आएगा x स्क्वायर प्लस mn, यानी कि x स्क्वायर CVN की लंबाई का जो स्क्वायर है वो हमेशा होगा a स्क्वायर माइनस mn के। x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस mn, मतलब ये क्या होगा, ये साइड दे देगा, ये दोनों साइड दे देगा, इसकी लेंथ पूछ लेगा तो 1 सेकंड में आ जाएगा x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस mn। ये अरे रवि, मैं आपको चंदन क्या हुआ बताइए? अरे कॉन्स्टेंट कह रहा, क्या मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं मानते? राज, ऐसी बात नहीं है, कंटेंट इतना ज्यादा है और इतनी सही चीजें, इतने नए नए सवाल आप मार्केट में आ चुके हैं कि मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा। मीडियन भी एक टाइप की CVN है, लेकिन CVN मीडियन हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर मीडियन भी CVN है, एल्टीट्यूड भी CVN है, एंगल बाइसेक्टर भी CVN है, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर CVN की बात कर रहा हूं, कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी रैंडम लाइन, समझ में आ रहा है कांसेप्ट? ये CVN x का स्क्वायर बराबर ये a स्क्वायर माइनस 7 केवल आइसोसेलेस में ही लगेगा और किसी में नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताइए। आपको एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए चित्र में AB AC 8 सेंटीमीटर, AB की लेंथ 8 है, AC की लेंथ 8 है, तो आइसोसेलेस हो गया, और BC की लेंथ 11 है, BC 11 है। आपसे पूछा AD, तो मुझे बताइए अगर ये 11 है और BD 7 दिया है, अगर BD आपका 7 दिया है तो DC का आपका 4 नहीं होगा, 7 4 11, तो आपसे पूछा AD का मतलब मुझे CVN निकालना है x, तो अभी समझा आइसोसेलेस ट्रायंगल का स्पेशल केस, x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8 स्क्वायर माइनस ये 7 है, ये 4 है, माने 7 into 4, तो x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 64 माइनस 28, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी फिर 6 सेंटीमीटर। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? अगर आप इस सवाल को बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से फिर ये ऐसे होगा कि यहाँ से आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसको आधा आधा डिवाइड करो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बड़े ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में, तो फिर आपको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ऐसे सॉल्व होगा। फिर यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, 5.5 हो जाएगा, 8 ये 5.5, बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ये 0.5 हो जाएगा, उस तरीके से 1.5 फिर आपको लगानी पड़ेगी, तब होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 2 बार इसमें पाइथागोरस आपको लगानी पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल नंबर है 70। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसी पर बेस्ड सवाल, हालांकि ये कंसेप्ट आपको पिछले साल भी बताया था, पिछले बैच में भी। ये जो सवाल है ये तुम्हारा CGL 2018 मेंस के पेपर में सवाल है, हालांकि उन्होंने इस इंटेंशन से सवाल नहीं दिया था कि बच्चे 2 सेकंड में कर दें, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे हो जाएगा बहुत जल्दी। गौर से देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, खुद कॉपी पेन लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। आपके पास एक ट्रायंगल ABC, तो ये हो जाएगा, अपने पास हो गया त्रिभुज ABC, इसमें साइड AB और साइड AC दोनों ही बराबर है। D एक पॉइंट है BC पर कि BD की वैल्यू 5 है और AD की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा एक पॉइंट ले लिया मैंने D BC पर एक पॉइंट है कि क्वेश्चन में साफ-साफ दिया है कि BD की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया, और AD की लेंथ है तुम्हारी कितनी, 8 सेंटीमीटर, तो AD तुम्हारा 8 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और AB की लेंथ है 12, AB तुम्हारे 12 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 12 है तो BC भी 12 है। आपसे पूछा CD की लंबाई बताइए, तो CD की जो लंबाई है XC, आपसे पूछे CD, तो क्या वही थ्योरम नहीं लगेगा 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा? CVN है 8, 8 का स्क्वायर बराबर होगा ये कितना है, 12, 12 का स्क्वायर माइनस 5 into x, तो 5 into x बराबर आ जाएगा 144 माइनस 64 यानी कि 80, तो x बराबर आ जाएगा 80/5 यानी कि 16, तो CD की लेंथ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आंसर 16। क्लियर है? बताइए, अदरवाइज आपको यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तब होगा ये सॉल्व, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 16 आंसर है, 6 नहीं है। क्लियर है? चलो ओके,
सवाल नंबर 18, ठीक है। चलो आज के लिए इतना देते हैं। सीट में 4 सवाल और बाकी हैं, उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कल हम सीट नंबर 4 वो शुरू कर देंगे, ठीक है। कल भी आपकी क्लास है, कल की छुट्टी नहीं है बिल्कुल, तो सब लोग प्रेजेंट रहेंगे, शीट हम इसकी अपलोड करवा देंगे। चलिए ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर यार, बाय। नहीं, अब ऐसा भी ज़माना है कि कोई आदमी 1 नंबर नहीं देगा। अभी आज के समय में कोई अगर रोड पर पढ़ेगा आप अगर पुलिस वाला खा जाएगा अगर नहीं खा तो मेरा तो ऐसा कुछ जो है वो तो एग्जाम कर देंगे। नहीं, अगर इसमें बदलाव करेंगे ना कौन दिए जाएंगे राहुल गांधी की तरह। पहले जैसा अब भी नहीं है कि पहले से बहुत ज़्यादा लोग जानकार होते हैं। गिर जाएगी कहीं।